हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 9th का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से रिलेटेड आपका कुछ फार्मूला जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। ये आपका अध्याय 13 में आपका दिया गया है घन, घनाभ, बेलन, शंकु के बारे में, गोला और अर्धगोला के बारे में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो जो सूत्र आपके 9th क्लास में खास करके, साथ ही 10th क्लास में भी आपके जो यूज होंगे उन सभी फार्मूलों को इसमें आपको डिटेल पूर्वक बताया जाएगा। ये आपका छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आपका सिर्फ फार्मूला का ही बात किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं घनाभ को। ठीक है, घनाभ तो आप जानते ही होंगे, कैसे आपका ईंट हो गया या सलाई का जो डिब्बी होता है उसको आप देख सकते हैं, वो क्या है, घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ जिसकी लंबाई यहाँ पे L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, एक घनाभ है आपका। ठीक ना, क्या है, एक घनाभ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है आपका, एक घनाभ है। तो इस घनाभ में लंबाई को L से डिनोट किया गया है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को S से डिनोट किया गया है। तो घनाभ का जो आयतन होगा क्या होगा, LBH। LBH करने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल पाएंगे। बात करें उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए। नेक्स्ट आता है आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, क्या होता है, 2H इंटू L प्लस बी, या इस प्रकार से बोल सकते हैं आप लोग 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। 2 बोल सकते हैं, फिर क्या है L प्लस बी, फिर इंटू में क्या H। इस प्रकार से भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये था आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस बी। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, तो घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा घनाभ के आपके जो जो फार्मूले थे। एक बार आप फिर से इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। घनाभ का आयतन पूछा जाए तो घनाभ का आयतन क्या होगा, LBH यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि 2, फिर ब्रैकेट में इंटू करके लिखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना क्या ऊंचाई, अब प्लस फिर क्या ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, आप शॉर्ट में इस प्रकार याद कर सकते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। नेक्स्ट है आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H इंटू L प्लस बी, यानी 2 गुना ऊंचाई करना है, फिर ब्रैकेट में आपको लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ देना है। किस प्रकार से याद कीजिएगा आप लोग, 2H इंटू L प्लस बी या 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण किस प्रकार से निकालिएगा, तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि आपको रूट के अंदर में लंबाई का स्क्वायर करना है प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करना है प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करना है। आई होप कि आपको घनाभ का जितने भी रिलेटेड थे उससे फार्मूला वो आपको याद हो गए होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि घन को देखते हैं। घन किस प्रकार का होता है ना। घन देखिए आप, इस प्रकार का चरकुट्टा कैसे वर्ग होता है ना आपका, उसी प्रकार का यहाँ पे 3D में क्या होगा, तो घन होगा। क्लियर है, ये आपका घन है। तो जिसका किनारा क्या या कोण क्या बोला जा रहा है, A है। सब क्या है, A है ना, सब क्या है, तो A है। घन जिसका किनारा या कोण क्या है, A, तब घन का आयतन क्या होगा, यानी कि AQ। कहने का मतलब है तो भुजा Q। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 6A स्क्वायर, यानी A यहाँ पे साइड को A से डॉट किया गया है भुजा को, घन का। और घन का फिर विकर्ण पूछा जाए तो क्या होगा,
√3 गुना भुजा या भुजा गुना √3 या a√3 या √3a, कुछ भी आप किसी प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। चलिए फिर से आपको एक बार इसको फॉर्मूला को याद करवाते हैं। घन का आयतन पूछेगा तो a³, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4a², घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 6a², और घन का विकर्ण पूछा जाएगा तो a√3। यहाँ पे a क्या है? किनारा, भुजा, कोण, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा घन का ये सभी फॉर्मूले को। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला किसका, तो बेलन का। बेलन किस प्रकार का होगा? ये आपका क्या हो गया? बेलन हो गया। इसमें ये त्रिज्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है? तो ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाता है। ये जो आपका बेलन हो गया है ना, बेलन जिसकी त्रिज्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है r और ऊंचाई क्या दिया हुआ है h, जैसा कि आपको फिगर में बना के बता दिए। तो बेलन का यहाँ पे आयतन बोला जाएगा तो क्या बताइएगा आप लोग? πr²h। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र वाला ये वाला पार्ट है ना, गोल वाला जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πrh। क्या हो जाएगा? 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो 2πr इंटू r प्लस h। क्या बताएं आप लोगों को? 2πr इंटू r प्लस h। अगर आपको बताएं किस प्रकार से ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ जो आपको बेलन बनाए थे अभी इस प्रकार से, त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का? 2πrh। ये बताएं। तो ये तो कर्व हो गया, ये वाला कर्व जो गोल जैसा है। उसके बाद एक सर्कल, एक वृत्त आपका यहाँ पे है, एक वृत्त क्या है? यहाँ पे है। तो कितना वृत्त हो गए? 2। तो πr², इसमें क्या कीजिए? 2πr² जोड़ दीजिए। कहने का मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², कितना हो जाएगा? 2πr²। उसके बाद दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा h, यहाँ क्या बचेगा? r। क्लियर है? देखिए 2πr को ऐसे गुना करेंगे 2πrh, 2πr को r से गुना करेंगे 2πr²। तो यही फार्मूला आपका आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πr इंटू r प्लस h या h प्लस r। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा ये बेलन के सभी फार्मूले। तो आप फिर से एक बार इसको याद कर लीजिए, देख लीजिए, है ना। बेलन का आयतन पूछा जाएगा तो πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2πr इंटू r प्लस h या 2πr इंटू h प्लस r। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा बेलन का ये सभी फॉर्मूले। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट सूत्र रहा। क्या है नेक्स्ट सूत्र? शंकु से रिलेटेड। तो शंकु है, शंकु किस प्रकार का होता है? ये आपका क्या हो गया? एक प्रकार का शंकु, जो आप बर्थडे वाला टोपी बोलते हैं, ठीक है, ये आइसक्रीम जिसमें डाला जाता है वो। तो यहाँ शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? h हो गया, है ना, और त्रिज्या कितना हो गया? r हो गया, और तिर्यक ऊंचाई ये जो आपका l हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इसका तिर्यक ऊंचाई है। क्लियर है? तो तिर्यक ऊंचाई को यहाँ पे l बराबर डिनोट किया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। वही समकोण त्रिभुज का क्षेत्र फॉर्मूला फिर लगाएंगे, l² बराबर क्या? h² प्लस r²। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई हो गया h, त्रिज्या r, और तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया? l हो गया। कहाँ पे क्या होता है? फिगर बनाकर आपको समझा दिए। तो आपसे पूछा जाए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²। क्या होगा शंकु का आयतन? 1/3 πr²h। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट आपका आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πrl। पाई हो गया आपका, पाई का मान बैठा देना आपको 22/7 या 3.14। आर का मान जो आपका दिया हुआ रहेगा वो, और एल क्या आपका जो तिर्यक ऊंचाई बताए थे वो। फिर से आप लोग देख लीजिए फिगर किस प्रकार से बनेगा शंकु का। इस प्रकार से यहाँ आर हो गया,
यहाँ h हो गया, यहाँ l हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर हो जाएगा आपका क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए ना, पाई आर एल, जैसे बेलन ने बताए थे। यहाँ पे कितना सर्कल है, यहाँ पे कितना सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई आर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिया गया। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप लोग, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नेक्स्ट बात करते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। जैसा कि आपको बताए थे अभी, शंकु ऊंचाई, ये त्रिज्या है ना, ये क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई है ना। यही तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कैसे निकालिएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का बात करें तो एल बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप कि आपको पूरी डिटेल में क्लियर हो पाया होगा किस प्रकार से आप यहाँ पे देखें शंकु का सब फार्मूला को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शंकु का जो भी फार्मूला आपको बताया गया है, पहला क्या फार्मूला था, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच आपको याद रखना है। शंकु का आयतन क्या याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद जो आ जाता है आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या याद रखना है, पाई आर एल। उसके बाद है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बता भी दिया आपको किस प्रकार से, यहाँ पे कॉमन लिया गया है, पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई आर उसमें कॉमन ले लिए। तो क्या फार्मूला बन गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर ब्रैकेट में फिर एल प्लस आर। नेक्स्ट शंकु की तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार से निकालिएगा, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है। किस प्रकार से एल निकालिएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है गोले की त्रिज्या, मतलब गोला के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपका गोला। तो गोला इस प्रकार से, यहाँ पर आपको 3D फिगर तो नहीं बता सकते हैं ना। तो गोला का आयतन पूछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू आप गोला का आयतन बताइएगा। ध्यान भी रखना है आपको, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अक्सर आपको 9th में तो आपको यूज होगा ही होगा, जो आप चैप्टर बनाइएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में। साथ ही आप 10th में जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि गोले का आयतन का फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गोले का आयतन याद रखना है आपको, 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट आता है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है कि आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग अर्धगोले का। अर्धगोले का बात करें, इसका भी त्रिज्या आर है। अर्धगोला इस प्रकार से है ना, त्रिज्या क्या हो गया यहाँ पे आपका, तो आर हो गया। अर्धगोला का बात करें, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में गोला और अर्धगोला क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। बात करें गोला का, तो गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको पूरे डिटेल में क्लियर हो पाया होगा। घनाभ का, आपका घन का, उसके बाद क्या आपको बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला सभी का आपको क्या कर दिए गए, फॉर्मूले बता दिए गए। आई होप कि आपको सब फॉर्मूला याद हो गया होगा। आप इसको क्या करना है, आपको कॉपी में आपको इसको नोट कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।